हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। क्वांट हट में एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे सिंप्लीफिकेशन। उसमें जो है अब हम आज पढ़ेंगे सर्ड एंड इंडिसेस के बारे में। तो देखिए, सर्ड एंड इंडिसेस का जो है सर्ड्स एंड इंडिसेस, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना, क्योंकि एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें ये इसका यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आप 2 का स्क्वायर पढ़ते हो, ठीक है। अब देखिए, मैं ऐसे बोलता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 2 अगर मैं ये एक एक्सप्रेशन दे रहा हूँ तो यहाँ पे जो इसकी जो पावर्स है, सपोज मैं लिखता हूँ 2 सबकी पावर 1 है। ये जो होती है वो होती है पावर 2 की पावर 3, मतलब 3। ये इसका मतलब क्या है कि 2 का क्यूब, यानी कि ये जो पावर है इसका मतलब होता है पावर। तो पावर यहाँ पे जो है वो है 3। इसका मतलब इसको अगर हम खोलते हैं तो कैसे लिखेंगे 2 की पावर 3 को? 2 मतलब 2 को 3 बार उस खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये है 2 की पावर 4 का मतलब ये हो गया है कि 2 आप नंबर को ही 4 बार खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये होता है पावर का कंसेप्ट। अगर यहाँ पे 2 की पावर 10 दे दूँ तो 2 को आपको 10 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 10 टाइम्स। तो अब इसमें जो है मैं सर्ड्स इंडिसेस क्या होता है वो आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे अभी हमने पढ़ा कि 2 की पावर 2 इज इक्वल टू होता है 2 की पावर 4। खुद ही नंबर अगर 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि a इंटू ए अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a की पावर 3, ये लिख सकते हैं हम। अब मान लीजिए ये जो है n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से ही, तो इसको जो है हम a की पावर n से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि a की पावर n का मतलब ये है कि a को जो है हमें n टाइम्स a से ही मल्टीप्लाई करना है। जैसे a की पावर 3 का मतलब हो गया a इंटू ए 3 बार। तो इसमें जो a है, यहां पे दो चीजें आपको दिख रही हैं। a जो है वो कहलाएगा आपका बेस, n जो होता है वो कहलाता है आपका इंडाइस। सबसे पहले इंडिसेस के बारे में अगर किसी ने बात की थी तो उनका नाम मैं बताता हूं आपको। 17वीं सेंचुरी में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है इंडिसेस के बारे में बात की थी। उनका नाम था रेनी डकाता। ये एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया, बाकी आपको इतना डीप लेवल में जाने की जरूरत नहीं। आपको सिर्फ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर मैं a को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो a की पावर n हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आइए देखते हैं हम इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास एक एक्सप्रेशन है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक ही नंबर को मान लीजिए 3 बार अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो उसको हम 2 की पावर 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये, इसको अगर मैं ओपन करूंगा
तो क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको जब मैं ओपन करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको मैं ओपन करूँगा तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2। ये नंबर्स कितने हैं, ये 3 हैं। ये 3 बार 2 को मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि ये 2 की पावर 3 था, इसलिए ये 3 बार मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे जो है 4 बार मैंने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 2 की पावर 4 था, तो मैं 4 बार इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। सिमिलरली 2 की पावर 2 था ये, तो इधर मैंने 2 बार इसको मल्टीप्लाई किया। अब इन सबको आपस में मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो जब मैं इन सबको एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 3, 4 और 2, यानी कि इनका एडिशन हो रहा है। 3 + 4 + 2, 7 और 2 9, यानी कि ये जो चीज़ आपके पास आ रही है वो क्या आ रही है लास्ट में, कि ये इसको सॉल्व करने पे हमारे पास 2 की पावर 9 आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है, ये चीज़ें एक्सप्रेशन में जो पावर होती है, यानी कि इंडिसेस जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। तो अगर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 आपको गिवन है, तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 + 4 + 2, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 9। ये आपका आंसर होगा। इसका एक जनरलाइज्ड मैं फॉर्मूला आपको लिख देता हूं। तो अभी हमने देखा कि पावर्स जो है वो मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती है, यानी कि अगर मैं बात करूं a की पावर p इंटू a की पावर q, तो ये दोनों ऐड भी कब होती है वो देखिए, अगर बेस सेम है। इसको मैंने आपको बताया था, a जो होता है वो आपका होता है बेस और p जो है वो आपका है इंडिसेस। a की पावर p अगर लिखा हुआ है तो ये आपका होता है बेस और ये होता है आपका इंडिसेस। तो पहला जो मैं केस आपको बता रहा हूं वो ये है, इफ बेस इज सेम, यानी कि अगर बेस सेम है, यहाँ पे बेस a है, यहाँ पे भी बेस a है, a की पावर p इंटू a की पावर q, यहाँ पे जो है बेस आपका सेम है, a ही है, तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा, बेस वही रहेगा, पावर्स आपकी ऐड हो जाएगी, यानी कि इंडिसेस आपके ऐड हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपके पास a की पावर p + q, रिजल्टेंट आंसर। कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए, चाहे 3 की पावर मान लीजिए x² + 4 इंटू 3 की पावर x + 3 इंटू 3 की पावर 2x + 7 है। अब आपको रिजल्टेंट देना है, तो आप क्या करोगे, इस केस के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 की पावर x² + 4 + x + 3 + 2x + 7, यहाँ जो है बेस सेम है तो पावर्स जो है आपकी ऐड हो जाएगी, तो वही मैंने किया यहाँ पे। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर, ये x² ऐसे ही है, x और 2x जोड़ के 3x हो जाएंगे और 7 7 14। एग्जाम में मान लीजिए इस एक्सप्रेशन को लिख के कुछ इस तरीके से 3 की पावर मान लीजिए समथिंग 12 अगर दे दिया, तो आप इसको फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ये 3 की पावर 12 के इक्विवेलेंट हो गया, ये भी 3 की पावर 12 के इक्विवेलेंट हो गया, तो हम इसको और इसको इक्वल कर देंगे क्योंकि बेस सेम है। तो ये एक कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ऐसे आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। ये आ जाएगा x² + 3x + 2 और फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे, वो क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा जब इसको बारे में आगे बताऊंगा। अभी जो है हम और आगे इसके बेसिक्स को पढ़ते हैं। सेकंड कंसेप्ट जो है मैं बताता हूं आपको। देखिए अभी जो हमने पढ़ा वो था कि बेस अगर सेम है तो पावर्स आपकी ऐड हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं कि अगर बेस डिफरेंट है, 2 की पावर 3
और यहाँ पे लिख दूँ मैं 3 की पावर 3, यानी कि बेस इज डिफरेंट बट इंडिसेस आर सेम। ये दोनों चीज सेम है। तो यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट इसका जो है, मैं एक बार सॉल्व करता हूँ इसको। 2 इंटू टू इंटू टू और यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू थ्री इंटू थ्री। आप इसको एक एक पेयर में लिखिए, 2 इंटू थ्री, 2 इंटू थ्री और 2 इंटू थ्री, 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो देखिए ये आपको पता ही है कि 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब है 6 की पावर 3। तो मेरा ये एक्सप्रेशन था, रिजल्टेंट मुझे मिला 6 की पावर 3। हो क्या रहा है यहाँ पे देखिए, अगर बेस सेम है, यानी कि डायरेक्ट मैं आपको रिजल्टेंट बता देता हूँ। अब इस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है कि 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3 है, यानी कि अगर बेस डिफरेंट है, इंडाइस सेम है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू थ्री, 6 की पावर 3। डायरेक्ट इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि a की पावर अगर p है और b की पावर भी p है, तो हम इसको a b की होल पावर p लिख सकते हैं। ये हमारा सेकंड कंसेप्ट है। एक चीज जो मैं आपको याद करने के लिए बोलूंगा वो है यूनिवर्सल ट्रुथ, यानी कि किसी की भी पावर 0, मान लीजिए 3 की पावर 0 लिखूं तो वो होता है 1। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको आप याद कर लीजिए। इसके जैसे मान लीजिए मैं लिखूं a की पावर 0 तो वो भी होगा 1, n की पावर 0 ये भी 1 होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये आप एक बार दिमाग में रखिए। अब हम अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट हम पढ़ते हैं a की पावर p अपॉन a की पावर q। तो पहले एक एग्जांपल लेके हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 6 अपॉन 2 की पावर 2, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इसको एक बार सॉल्व कीजिए आप। 2 की पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 2 को 6 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कीजिए, और 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 2 टाइम्स इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए। क्या हो रहा है इसमें कि हर बार वो चीज़ कैंसिल हो जाएगी, एक 2 से एक 2 चला जाएगा, एक 2 से एक 2 चला जाएगा, बचेगा 4, यानी कि ये आ जाएगा 2 की पावर 4। नेचुरल तरीके से इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। डायरेक्ट क्या करेंगे कि ये 2 की पावर अगर 6 है और ये 2 की पावर 2 है, तो आपको डायरेक्ट रिजल्टेंट क्या लिखना है, 2 की पावर 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4। क्योंकि ये 2 2 इसमें से कम हो जाएंगे, यहाँ हमने देखा, तो बचेंगे तो 4 ही, 6 में से 2 गए तो बचा 4। तो इसका मतलब a की पावर p अपॉन a की पावर q का रिजल्टेंट क्या होगा, a की पावर p माइनस q। और ये तभी है जब बेस दोनों में सेम है। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस करेंगे। शर्त क्या है कि बेस आपका सेम होना चाहिए। अब देखिए मैंने जैसे आपको 3 कंसेप्ट अभी बता दिए हैं। अब मान लीजिए मैं लिखता हूं 1 बाय ए की पावर m। एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं 1 बाय 2 की पावर 4। तो इसको हम नॉर्मल तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखिए क्योंकि मैंने आपको एक यूनिवर्सल ट्रूथ बताया था कि 2 की पावर 0 होती है 1। मैं 1 की जगह एक बार 2 की पावर 0 रख देता हूँ, तो ये 2 की पावर 0 अपॉन 2 की पावर 4 हो गया। ये सेम वही बेस सेम है और हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 की पावर 0 माइनस 4, ये आ गया 2 की पावर माइनस 4, यानी कि 1 अपॉन 2 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर माइनस 4। सिमिलरली 1 अपॉन a की पावर m जो हो जाएगी a की पावर माइनस m। ये एक्सप्रेशन को लिखने का तरीका है, इसको आप सीख लीजिए। अगला मैं बताता हूँ आपको। अब मैं 2 एक्सप्रेशन आपको लिखता हूँ तो आप समझिएगा कि उसमें फ़र्क क्या है। देखिए 2 की पावर 3 और ब्रैकेट लगा के पावर 2। एक मैं लिखता हूं 2 की पावर 3 की पावर 2। दोनों चीजों में क्या फर्क है देखना।
ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके ऊपर 2 है। इसका मतलब पावर का मतलब क्या होता है, हमें जो है उसी नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है। यानी कि इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3। इस एक्सप्रेशन का ये मतलब है। यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे जो है ये 2 की पावर पहले 3 स्क्वायर पहले सॉल्व होगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ क्या हो रहा है देखिए, 2 की पावर 3 2 की पावर 3, ये खुल के हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब खोलना क्यों है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सीधा ऐड हो जाएगा। ये 2 की पावर 3 प्लस 3 2 की पावर 6। बेसिकली क्या हो रहा है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं इस केस में। यानी कि अगर ब्रैकेट मेरे को दे रखा है और फिर पावर दे रखी है, तो यहाँ ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ अगर कोई 2 की पावर 6 लिख दे तो वो रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, तो पहले 3 स्क्वायर सॉल्व होगा, फिर ये आ जाएगा 2 की पावर 9। तो एक जनरल एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि मान लीजिए अगर a की पावर p है और ब्रैकेट लगा के q दे रखा है उसकी पावर, तो इसको मैं ऐसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि a की पावर p इंटू क्यू। ये जनरल एक एक्सप्रेशन है। अब देखिएगा इस कंसेप्ट को हम यूज में कैसे लेंगे। देखिए पहले तो हमने जो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ा है। तो जैसे मान लीजिए 9 का स्क्वायर रूट, तो ये सिंबल आपने पढ़ा ही है, तो एक बार इसको मैं एक बार बता देता हूँ। बेसिकली ये आपको सबको पता है, ये होता है 3। ये कैसे आता है, स्क्वायर रूट ऑफ अगर 9 लिखा हुआ है तो 9 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 3। स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी संख्या होती है, ये स्क्वायर रूट ये एक्चुअल में यहाँ 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लिखते नहीं है जनरली, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट कर रहा है। इस यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि इसके अंदर, इस सिंबल के अंदर जितनी सेम संख्या है, मतलब 3 अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो एक बार बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया 3। एक एग्जांपल और मैं लेता हूं। सपोज मान लीजिए आपको मैं बताता हूं 625 और यहाँ पे मैं जो है स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, सबको पता है कि ये 25 होता है, लेकिन हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ, पहले मैं 5 से इसको डिवाइड करूँगा। 5 से डिवाइड करूँगा 125 आएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस जो सिंबल है, ये जो सिंबल है यहाँ 2 लिखा हुआ है और ऐसा जो सिंबल है, इसका मतलब ये होता है कि आप अगर अंदर कोई भी 2 एक्सप्रेशन है, मतलब कोई भी एक्सप्रेशन है, वो अगर 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि 5 अगर 2 बार है तो एक 5 बाहर आएगा, तो इन दोनों से एक 5 यहाँ बाहर आ जाएगा, इन दोनों से भी एक 5 यहाँ बाहर आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 25। इसको लिखने का ये तरीका है सॉल्व करने का। और इसको जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है इसको बेसिक फॉर्म में जो है हम ऐसे लिखते हैं 625 की पावर 1/2। ठीक है ना, ये आगे काम आएगी, इसलिए मैंने आपको एक बेसिक बताया। अब इंटू 3 और 4 और n वाली देखते हैं हम। जैसे मान लीजिए 64 और यहाँ पे मैं आपको देता हूँ 3, ये और अगर मैं ये लिखूं, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ऐसा सिंबल बनाया तो मैं जो सॉल्व करूंगा वो कैसे करूंगा कि अंदर जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब चूंकि यहाँ पे बार 3 है, ये क्यूब रूट है, मतलब अगर 3 मुझे एक जैसी संख्या मल्टीप्लाई में अंदर मिलेगी तो मैं एक उससे बाहर लूंगा। तो यहाँ पे 3 मिल रहा है तो मैं एक ही बाहर लूंगा, तो ये आंसर आ जाएगा 4, यानी कि इसका जो क्यूब रूट होता है वो होता है 4। यहाँ पे मैं इसको एक जो मैंने आपको कंसेप्ट अभी बता रखा है, a की पावर p ब्रैकेट होल पावर q, a की पावर p q, तो उसको मैं इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व कैसे कर सकता हूँ। 64 को मैं लिख सकता हूँ
4 इंटू 4 इंटू 4 और ये पावर हो जाएगी 1/3, ये 4 की पावर 3 हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 1/3, 4 की पावर 3 इंटू 1/3, क्योंकि ब्रैकेट है, हमने कंसेप्ट पढ़ा है ए की पावर पी ब्रैकेट क्यू, ए की पावर पी क्यू, ये आ जाएगा आपके पास 4 की पावर 1, ठीक है ना। तो ये जो कंसेप्ट है बहुत ही यूज़ में आने वाला कंसेप्ट है। क्यों? एक दो और एग्जांपल लेता हूँ कैसे ये यूज़ में आएगा। देखिए, एक मैंने एग्जांपल लिखा है, देखिए 64 की पावर 5/6। अब जिसके स्क्वायर्स वगैरह या मल्टीप्लाई थोड़े फास्ट हैं तो वो आप इसके क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए एक बार, छोटे से छोटे लेवल के। 2 से इसको 2 इंटू इसको लिख सकता हूँ 32, इसको और तोड़िए 2 इंटू 2 इंटू 16 इंटू 2 इंटू 8 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको पूरा मैं खोलूँगा तो ये 6 बार, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार मल्टीप्लाई होकर 64 होता है। तो इसको मैंने पूरा खोला तो ये आ गया, ये हो गया 5/6, ये हो गया 2 की पावर 6 और यहाँ पे हो गया 5/6। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे एज पर कंसेप्ट जो मैंने आपको बता रखा है, 2 की पावर 5, आंसर आ जाएगा 32। तो देखिए, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा तो उससे कितना जो है आपको इसमें सॉल्व करने में आपको इजी पड़ेगा। और बेसिक जो है मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टार्टिंग में हमने जो है पढ़ा a की पावर p जो है, अगर ये एक्सप्रेशन है तो a जो होता है वो होता है बेस, p आपका रिप्रेजेंट करेगा इंडिसेस। लेकिन अगर इसको इस फॉर्म में लिखें, रूट की फॉर्म में लिखें, a की पावर यहाँ पे p लिखूँगा मैं, तो यहाँ पे जो p रिप्रेजेंट करेगा वो होगा सर्ड्स इंडिसेस, यानी कि ये सर्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और a आपका होगा रेडिकेंट। तो ये कुछ जनरल फॉर्म है जो मैंने आपको बताई है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो है हम इसके 2-4 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन करके हम इस क्लास को एंड करेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है 64 इंटू 64 इंटू 64, इसको आपको 2 की पावर में रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क क्या रहेगा? देखिए 60, आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप पहले बेसिकली इसको फैक्टर्स करना सीखिए। 64 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो 64 को जो है मैं तोड़ूंगा 2 इंटू 32, फिर इसको मैं तोड़ूंगा 2 इंटू 2 इंटू 16, फिर और तोड़ूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8, 8 को मैं 3 बार 2 से मल्टीप्लाई लिख सकता हूँ, यानी कि ये 6 बार टोटल मल्टीप्लाई होके 64 जो है इसको ऐसे हम लिखते हैं। यानी कि 64 को जो है हम लिख सकते हैं, ये 6 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। यहाँ मैं लिख दूंगा 2 की पावर 6, इसको भी मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 6, इसको भी मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 6। अब हमने वो रूल पढ़ा था a की पावर p इंटू ए की पावर q होता है, तो a की पावर p प्लस q। तो यहाँ पे 6 प्लस 6 प्लस 6 तीनों को जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा 18। तो क्वेश्चन मार्क जो हो जाएगा आपका 18 आंसर। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ अगर 2 बेस है तो इन सबको बेस 2 में ही कन्वर्ट करना है। कोशिश आपकी यही रहेगी, उसमें से कुछ अलग आ जाए तो बात अलग है, बाकी एक्सप्रेशन आपकी सॉल्व तभी होगी जब आप बेस को सेम करने की कोशिश करोगे। इसी एक्सप्रेशन को घुमा के अगर लिखूं, अब मान लीजिए यही एक्सप्रेशन है लेकिन यहाँ पे दे रखा है 4 क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ सिर्फ बेस चेंज कर दिया तो इसका आंसर देखिए चेंज हो जाएगा। कैसे? वापिस मैं एक बार बेसिक पे चलता हूँ। 64 जो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 6 बार 2 से मल्टीप्लाई होकर 64 बनता है ये। अब देखिए आपको, लेकिन यहाँ पे आपको बेस 4 रखना है, तो आप इसको 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। 2 इंटू 2 4 होता है, फिर 2 इंटू 2 4 होता है, फिर 2 इंटू 2 4 होता है।
तो 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ इसको, ये भी तरीका है लिखने का। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3। तो बेसिकली क्या हो गया आपके पास कि 64 इंटू 64 इंटू 64, अगर मैं 4 के ऊपर क्वेश्चन मार्क दे रखा है क्वेश्चन में, तो इसको मैं 4 की पावर 3 लिखूंगा, इसको भी मैं 4 की पावर 3, इसको भी 4 की पावर 3, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 9। ये आपका आंसर है। तो जैसे ही आपने बेस चेंज किया, आंसर भी आपका चेंज हो गया। तो आपको क्या करना है कि ऐसे कभी भी एक्सप्रेशन हो तो आप बेस को इक्वल करने की कोशिश कीजिए, तो ही आपका आंसर आएगा। अब देखिए एक थोड़ा वेरिएबल क्वेश्चन हम लेते हैं। तो आपको दे रखा है 2 की पावर 3n प्लस 4 और डिवाइड में आपको दे रखा है 2 की पावर 3n माइनस 2 प्लस 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस 2। यानी कि ये तो कंफर्म है कि बेस 2 है आपका, तो यहाँ पे भी बेस 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ आपको एक रूल लगाना है यहाँ पे, a की पावर p अपॉन a की पावर q जो होता है वो होता है a की पावर p माइनस q। इस कंसेप्ट के आधार पे ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या कीजिए आप, यहाँ पे आप कर दीजिए इसे, क्योंकि ये डिवाइड में है, 2 की पावर 3n प्लस 4, ये एक्सप्रेशन में माइनस में आ जाएगी आपकी 3n माइनस 2 प्लस 2n स्क्वायर इजिकल टू में ये चलता रहेगा। आप सिर्फ इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व कीजिए। ये क्या हो जाएगा 3n प्लस 4 माइनस 3n प्लस 2 प्लस माइनस 2n स्क्वायर, माइनस साइन है तो ये माइनस 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 प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ प्लस 2 आ गया। तो अब ये 3n से 3n तो कट गया, ये आ गया 6 माइनस 2n स्क्वायर, 6 माइनस 2n स्क्वायर और इजिकल टू में ये चल रहा है माइनस 2 तो 6 माइनस 2n स्क्वायर जो है इजिकल टू माइनस 2 आ गया। सिक्स माइनस 2n स्क्वायर माइनस 2 आ गया, माइनस 2 इधर ले जाते हैं और माइनस 2n स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 इजिकल टू 2n स्क्वायर, 8 इजिकल टू 2n स्क्वायर, n स्क्वायर इजिकल टू 4, n की वैल्यू आ जाएगी 2। ये आपका आंसर है। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन भी देखने को मिल सकते हैं आपको एग्जाम में। ये आपका जो है सर्च इंडिसेस के जो बेसिक नॉलेज है वो मैंने आपको दे दी है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हम करेंगे और मिक्स्ड क्वेश्चन भी हम करते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, देखिए 32 इंटू 64 इंटू 2 और डिवाइड में आपके पास 18 इंटू 54 इंटू 162 ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये नहीं कि इसका आप आंसर निकाल लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड कर लीजिए, पॉइंट में आंसर लिख दीजिए, ऐसा नहीं। आपको जो है एग्जाम में ऑप्शन टिक करना है। तो ऑप्शन को देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन की। यहाँ बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि 2/3 जो है वो बन रहा है और 2 की पावर और 3 की पावर है, तो आपको भी इसको उसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो ये जो है 2 से आपका जो है कट रहा है, ये 2 से 1 जा और ये 2 से 81 में कट रहा है, ये 2 से कटेगा तो आ जाएगा 32, ये 2 से कटेगा 27, ये 2 से कट के 9, ये 2 से कट के 16। अब जो है इसको आप सॉल्व कर लीजिए इन टर्म्स ऑफ पावर। 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। आप इसके फैक्टर्स करेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये कैसा आया है। और 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 की पावर 3 हो गया ये। और 81 भी 3 की पावर ही होती है। कैसे 3 इंटू 3 9 भाई, 3 इंटू 3 9 और फिर 3 इंटू 3 9 9 जो 81 होता है, 9 इंटू 9 और उसको 3 इंटू 3 में ब्रेक किया तो ये 3 की पावर 4 हो गया। ये आ गया आपके पास 3 की पावर 4। 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5 क्या होगा, ऐड हो जाएगा 4 प्लस 5,
2 की पावर 4 प्लस 5 और नीचे भी जो है 3 की पावर 2 प्लस 3 प्लस 4। ऊपर क्या आ गया 2 की पावर 9, नीचे भी आ गया 3 की पावर 9। इसको जो है मैं 2/3 की होल पावर 9 लिख सकता हूँ। ये चीज़ आप समझ लीजिए, बेसिक चीज़ है। अगर ऊपर नीचे डिवाइड में पावर सेम है तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपके पास ये। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब हम थोड़े से क्वेश्चंस मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपके पास 13.5% ऑफ 210 24% ऑफ 1080। इस एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए पहले आप क्या कीजिए, 210 का हमें 13.5% निकालना है। पहले 210 का आप क्या करिए 10% देखिए। 10% कितना होता है 21। कैसे मैंने बता रखा है परसेंटेज क्लास में कि 1% निकालने के लिए 1/100 तो 2 डेसिमल प्लेस आप आगे ले लेते हैं। 10% के लिए 1 डेसिमल प्लेस आप आगे लेंगे तो ये 21.0 हो जाएगा 21। सिमिलरली 1% आपका हो गया 2.10। ठीक है। अब 1% आपको पता है, 10% आपको पता है, तो 13.5% निकालने के लिए क्या जरूरी है कि 10% प्लस 3.5%। 10% आपके पास 21 है। अब यहाँ पे आपको पहले 3% निकालना पड़ेगा 3.5% के लिए। तो 3 प्लस 0.5%, 21 प्लस 3% क्या हो जाएगा यहाँ से 1% आपको पता है 2.1, 3% हो जाएगा 6.3 और 0.5%, 1 का आधा होता है 0.5, तो 2.10 का आधा 1.05। डेसिमल प्लेस में जोड़ने के लिए इनको इक्विवेलेंट करना पड़ता है तो 6.30 लिख सकता हूँ इसको मैं। तो 21 और 6 तो 27 हो गया और 1 प्लस 0.35 ये दोनों जोड़ के तो ये हो जाएगा 28.35। तो आपको जो है समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा लिखा, बाकी आपको जो है ओरली सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। ओरली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, या एक काम कीजिए इसको तोड़ के हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लीजिए। 13 इसको मैं लिख सकता हूँ 135/1000 इंटू 210। 1 0 से 1 0 जाएगा, 5 से कटेगा 20, 5 से कटेगा ये 27। तो 27 इंटू 21 540 प्लस 27 567। ये आपके पास 567/20 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6। ठीक है, नीचे 10 रहेगा। इसको भी मैंने 2 से काटा, इसको भी 2 से काटा, नीचे 10 है। 10 का मतलब 1 पॉइंट और आगे कर दीजिए, ये हो गया 28.35। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, दूसरा मैंने आपको बताया उसको ओरली आप कीजिएगा। 10% 21 होता है, 1% 2.10 और 3 निकालना है। तो 21 प्लस 6.3 27.3 तो ये आ गया और उसमें 1.05 जोड़ दीजिएगा तो 28.35 आपके पास आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन है आपके पास दूसरी। 24% ऑफ 1080। यहाँ क्या कीजिए आप 10% हो गया 108, 20% हो गया 216, 10 का डबल कर दूंगा तो मेरे पास 20% आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 4% आपको और चाहिए। तो यहाँ से 2% कितना है 21.6, 20% 216 पर है तो 2% कैसे निकालूंगा, 1 0 यहाँ हट रहा है तो 1 डेसिमल प्लेस यहाँ आगे ले लेंगे। तो 2% 21.6 हो गया, तो 4% कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दूं मैं 42 और 1.2 43.2। इसका डबल भी मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो 21 प्लस 0.6, अब उसका डबल कर रहा हूँ। 21 का डबल हो गया 42, 0.6 का डबल हो गया 1.2, 42 में 1.2 जोड़ा 43.2 आ गया ये। यानी कि आपको 20 और 4 जोड़ना है 24 जाने के लिए। 216 और 43.2, 210 और 40 250 और 9.2 और है ये 259.20। इन दो को मैं जोड़ रहा हूँ, 216 और 40 256 और 3.2 259.2। इन दोनों को ऐड करो आपका आंसर आ जाएगा। 259 और 28 जोड़ना है पहले मुझे।
डेसिमल्स को मैं अलग रखूँगा। 28 में से एक इसको दे दो, ये हो गया 260 में 27 जोड़ना है फिर आपको 287 प्लस 0.35 और 0.2 0.55 287.55। तो क्वेश्चंस करने के जो तरीके हैं वो आपके ऊपर है, मैंने बेसिक्स आपको बता दिए हैं, उसको यूज़ में लेके आप क्वेश्चन को कर सकते हो। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है। 46 × 48 इसको हमें सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई में भी यहाँ पे जो ट्रिक लग रही है वो देखिए दोस्तों क्या लग रही है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक में कि a + b और a - b जो होता है वो होता है a² - b²। ये सब आपको याद होना चाहिए। अब मैंने जो है पिछली क्लास में बताया था, तो आप वापस देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन क्लास नंबर जो है आपकी। उसके बाद अब देखिए इसको मैं वापस से तोड़ूंगा। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन क्लास में बता रखा है कि तो आप वहाँ से इजीली ग्रेस्प कर पाएंगे वो अगर देख रखिए तो इसको मैं लिख सकता हूँ 30 - 2, इसको लिख सकता हूँ 30 + 2। ये इसका मल्टीप्लाई बेसिकली हो जाएगा 30 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। ये अब आपको डायरेक्ट आना चाहिए, इतना तो मैंने रिवीजन के लिए बताया आपको। तो ये हो जाएगा 900 - 4, ये आ जाएगा 896। ये हो जाएगा 47 - 1 47 + 1। ये डायरेक्ट इसको मैं लिख सकता हूँ 47 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर निकालने के ट्रिक्स में हमने ये सीखा है कि हम 47 क्या है 50 बेस के पास है, तो ये 50 से कितना कम है 3 का स्क्वायर हो गया 9। इसमें से हम 3 घटा देंगे, आ जाएगा 44। क्योंकि बेस 50 है तो इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 22। 2209 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये -1 आपके पास है, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 896 + 2208। 2200 और 800 को अलग जोड़िए। अब इसको कैसे जोड़ना है, 2200 और 800 3000, 96 और 8 104, 3000 + 104 3104। जितना ज़्यादा आप माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे आपकी स्पीड और तेज होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। 256 का अंडर रूट स्क्वायर रूट इंटू 196 का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर इंटू 16 = क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अब आपके फिंगर टिप्स पे मैंने क्या बोला था आपको कि 1 से 30 40 तक आप स्क्वायर से याद कर लीजिए। तो फिंगर टिप्स पे रखने का उसका फायदा क्या है कि आपको तुरंत यहाँ से पता चल जाएगा इसका स्क्वायर रूट 16 है, इसका स्क्वायर रूट 14 है। तो ये 16 × 14 और डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 16 इंटू ये 16 दे रखा है आपको। 16 × 14 भी कैसे फास्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही 15 स्क्वायर - 1 स्क्वायर। क्यों, यहाँ पे भी वो ट्रिक बन रही है a + b a - b वाली। इसको मैं लिख सकता हूँ 15 - 1 + 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 - 1। तो ये हो जाएगा a + b a - b वाला a² - b²। ये सीधा 225 - 1 224 सीधा आंसर आ रहा है। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 16 10 + 4 लिख लो, 160 + 64 224, वो भी आपके वही आना है। 16 16 कट जाएगा 224 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। अगला क्वेश्चन वही एडिशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने क्लास देखी है तो इसका आप इजीली आंसर कर पाओगे। आप बेसिक से सारी क्लास देखिए मेरी, तो आपको सिंप्लीफिकेशन में तो कोई दिक्कत नहीं आनी है। अब देखिए ये चीज़ एक्सप्रेशन दे रखी है, तो मैंने वही बताया था कि पहले आप थाउजेंड्स को अलग कर लीजिए। 7 और 4 11 में से 3 गए 8, यानी कि ये 8000 तो अलग कर लिया मैंने। अब पीछे ये बचा 265 - 321 + 837। इसमें क्या कीजिए आप 800 200 1000 - 300 700, इसको अलग कर लीजिए आप। ये आपके पास एक्सप्रेशन बची। 37 में से 21 घटा दीजिए 16 आ गया। ये ज़्यादा आसान है इसलिए इसको 16 इसमें ऐड कर दीजिए, आ गया 81। इन सबको ऐड कर दीजिए, आ गया 8781।
तो नंबर को तोड़ना आपके हाथ में, कैसे आप नंबर तोड़ते हो, कैसे आप अपनी स्पीड वहाँ एग्ज़ाम में ज़्यादा रखते हो, वो आपके हाथ में, आप कैसे उसको तोड़ोगे। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड और स्ट्रांग होती जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, 328 प्लस 2116 17 का स्क्वायर। अब देखिए, मुझे मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट नहीं याद है, ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे ज़्यादा बड़ा स्क्वायर रूट नहीं है ये। 2116 का स्क्वायर रूट क्या होगा, मैंने स्क्वायर वाली क्लास में इसकी ट्रिक्स बता रखी है। पीछे 6 है का मतलब ये है कि आपके पास यूनिट डिजिट में 4 या 6 ही आ सकता है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, ये दो ही ऐसे पेयर हैं जिसमें लास्ट में 6 आता है। अब फर्स्ट के 2 नंबर्स देखिए, 21, ये किसके बीच में, 4 और 5 के स्क्वायर के बीच में लाई करता है, तो हमेशा 4, आंसर में हमेशा 4 ही होगा। लेकिन 21 जो है वो किसके पास है, क्या 16 के ज़्यादा नज़दीक है या 25 के ज़्यादा नज़दीक है, ये 25 के ज़्यादा नज़दीक है, तो आंसर जो है सेकंड वाला होगा, यानी कि 46। इसका स्क्वायर रूट 46 होगा। 45 का स्क्वायर 2025 होता है, उससे भी हम डिटरमाइन कर सकते थे वैसे ये, तो इन दो में से आंसर होना था, लेकिन ये स्क्वायर 46 होगा क्योंकि 21 जो है 25 के ज़्यादा पास है, तो सेकंड वाला हम लेंगे। ये स्क्वायर की ट्रिक्स में मैंने आपको बता रखा है, और थोड़ी प्रैक्टिस करना आप उसको देख के। तो क्या हो जाएगा, ये 328 प्लस 46 प्लस जो है क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 289। अब यहाँ पे जो है आपको इन दोनों को जोड़ के इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, या इसको इधर ले जाते हैं हम, पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेंगे फिर माइनस को उधर ले जाएंगे। तो 328 में से 289 घटाना है और 46 जोड़ना है, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू जो है आपको निकालना है। अभी इधर ये एक्सप्रेशन बन गई, ये 0 आ गया इक्वल टू 0। तो आपका जो है 328 में 289 घटाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें क्या करना है आपको, पहले इसमें देखिए, इसको अलग कर लीजिए। 328 को क्या करें आप अलग कर लीजिए, 300 माइनस 289 और 28 अलग कर लीजिए, तो ये ज़्यादा इजी एक्सप्रेशन बन गई आपके लिए। अब ये 11 ही होता है, तो 11, ये 39 और 46 कितना हो गया 85, क्वेश्चन मार्क माइनस 85। कैलकुलेशन स्पीड तो जो है आपको खुद को जो है स्ट्रॉन्ग करके बढ़ानी पड़ेगी। 6 नंबर क्वेश्चन जो है स्क्वायर्स पे बेस्ड है। 84 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर प्लस 69 का स्क्वायर, इन तीनों के स्क्वायर को हमें जोड़ के जो है आंसर देना है। तो पहले हमें स्क्वायर्स निकालने पड़ेंगे। तो 38 का स्क्वायर जनरली अगर आपको याद होगा तो ये 1444 सीधा आप लिख दोगे। इस स्क्वायर को हम उस टेक्निक से भी निकाल सकते हैं, मैंने ऑब्जर्वेशन पढ़ाया था स्क्वायर की क्लास में, उसमें ये लिखा था कि 25 से ये कितना दूर है, 25 से 13 दूर है। तो 25 से 13 पहले कौन सा स्क्वायर आता है, 12। 25 से 13 पहले स्क्वायर आता है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 13 पहले है, 13 बाद में है, तो 1300 इसमें जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 1444। ये मैंने ऑब्जर्वेशन में पढ़ाया था। दूसरा तरीका इसका वही है, 50 बेस मान के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब जो है 38 का स्क्वायर जो है 1444, मैंने ऑब्जर्वेशन टेक्निक यूज़ में लिया यहाँ पे। 84 का स्क्वायर मैं बेस 100 मान के जो है वो वाली टेक्निक यूज़ में लूँगा। बेस अगर 100 है तो ये 16 दूर है बेस से, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। 2 कैरी में जाएगा इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, क्योंकि ये 100 से 16 कम है। तो 84 में से मैं 16 सब्ट्रैक्ट करूँगा, मेरे पास आ जाएगा आपके पास 68, और 2 कैरी में है तो ये हो जाएगा 7056, यानी कि 84 का स्क्वायर तो 7056 हो गया। 38 का हमें पता है। 69 का स्क्वायर, ये बेस 50 लेके मैं सॉल्व करूंगा इसे। बेस 50 है तो ये 50 से 19 ज़्यादा है, ठीक है। 19 का स्क्वायर अपने पास होता है 361। 3 कैरी में जाएगा, इसको मैंने ऐसे लिखा है। अब ये 19 ज़्यादा है 50 से, तो इसमें 19 में ऐड करूंगा, यानी कि मेरे पास हो जाएगा ये 88।
लेकिन बेस 50 है तो मुझे हाफ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये 44 हो जाएगा। 44 में 3 कैरी आगे जाएगा, ये हो जाएगा 4761 69 का जो स्क्वायर है। तो हमें तीनों को जोड़ना ही तो है अब, 7056 4761 और 1444। तो ये जो है मैं आपके होमवर्क के लिए रख रहा हूँ, इसको आप जो है कमेंट करके इसमें अपना आंसर बता दीजिएगा, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास आज की इस क्लास का वो है 7 नंबर क्वेश्चन। क्या दे रखा है, 510 अपॉन में क्वेश्चन मार्क है 324 प्लस 3.25। अब देखिए 18 का स्क्वायर हमें याद है, तो सीधा इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। तो आपके जितना फिंगर टिप्स पे ये चीज़ें होंगी, आपको एग्ज़ाम में उतना टाइम कम लगेगा। तो इसको तो मैं 18 सीधा लिख लूँगा, ये सॉल्व होके हमारे पास हो जाएगा 21.25। अब इसे भी सॉल्व ही करना है अपन को, तो ये आपके पास आ जाएगा 510 अपॉन 21.25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये पॉइंट हटा के ऊपर 100 आ जाएगा, 25 से ये कटेगा, 25 इंटू 8 200, 125, 25 पंजे, ये 85 से 6 टाइम्स कटेगा। या आप इसको 17 से काटिए पहले, 17 3 जा 51 होता है। 17 की टेबल याद है तो आपको फटाफट से ये पता चलेगा 17 से कटने वाला है। 17 से कटेगा ये 5, ये कटेगा 30, ये 5 से कटेगा 6, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 6 इंटू 4 24। ये आपका आंसर है दोस्तों। तो ये जो है आज हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं, कुछ मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड करता रहूँगा वीडियोस के बीच में। आप बेसिकली जो है अपने टेबल्स, स्क्वायर्स और जो मैंने लिखा था स्क्वायर्स की ट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डेसिमल वाले जो हो गए, उनको जो है स्पीड उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये सब क्वेश्चंस आपके लिए आसान हो जाएंगे। फिर परसेंटेज, फ्रैक्शन, कन्वर्जन, वो सब चीज़ें याद कीजिए। 1% निकालना, 10% निकालना, कैसे हम उसको एग्ज़ाम में कैसे चीज़ों को यूज़ में लें, मिक्सचर जो है उसका बनाएं, ताकि जो है आपकी स्पीड जो है वो बहुत ही तेज़ हो जाए, ताकि आप क्वेश्चन जो आए उसको मतलब सेकंड्स में सॉल्व कर पाएँ। तो अब जो है इसमें एक चीज़ जो बाकी रह गई थी हमारी, कि क्यूब और क्यूब रूट के बारे में हमने जो है कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन क्यूब जो है मैं फिर भी आपको होमवर्क में ये दे रहा हूँ कि 1 से 20 तक के क्यूब्स आप रट लेना। इससे आगे वैसे बेसिकली एग्ज़ाम में ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हम जो है क्यूब रूट और क्यूब की एक टेक्निक हम ज़रूर पढ़ेंगे आगे। सिंप्लीफिकेशन में और जो है मैं क्वेश्चंस, अब देखिए अब हमारी जो क्लास का पैटर्न चलेगा उसको मैं एक बार बता देता हूँ। आपके जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में अरिथमेटिक के अलावा जो पोर्शन है वो ये है, सिंप्लीफिकेशन जो कि हमने अभी पढ़ा, दूसरा है नंबर सीरीज में या तो आपसे मिसिंग नंबर्स पूछते हैं या रॉन्ग नंबर सीरीज आपके पास दी हुई होती है। उसके अलावा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी टॉपिक है, वो उसके भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। फिर डीआई है। तो सिंप्लीफिकेशन के बारे में हमने जो है क्लासेस ली है, इसको टाइम टू टाइम आप प्रैक्टिस करते रहिए, मैं भी क्वेश्चंस कराता रहूँगा। मैं जो है पैटर्न ऑफ क्लास के बारे में बता रहा हूँ कि क्लास किस पैटर्न से आपकी चलेगी। हम जो है 1 घंटे की अगर क्लास लूँगा मैं, तो 1 घंटे में 40 मिनट जो है हम अरिथमेटिक का कोई टॉपिक पढ़ेंगे। पीछे के 20 मिनट अब जो है एक तो जो पढ़ लिया है उसका रिवीजन, और जो है नंबर सीरीज वगैरह जो बच गए हैं उसको मैं जो है धीरे धीरे कवर करूँगा। इसको हम धीरे धीरे पीछे से कवर करते रहेंगे। कोई टॉपिक लेना होगा तो बीच में एक लंबी उसकी क्लास ले लेंगे, लेकिन इस तरीके से हम चलेंगे। तो 1 घंटे को जो है इस तरीके से डिवाइड करके हम चलेंगे। अब जो है अरिथमेटिक शुरू करूँगा मैं, तो
एक बेसिक देने के लिए मैंने जो है शुरू की 5 क्लास रखी थी। तो आप जो है प्रैक्टिस करते रहिएगा, कमेंट्स में और पूछते रहिएगा कि क्या आपको ज़रूरत है, क्या किन चीज़ों से रिलेटेड और जो है आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने हैं या क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बीच में हम पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं, तो आप जो है प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।